Hello, good morning, students. I hope you are studying well. Today, I am going to start a revision ICSE first topic of history, the first war of independence. At first, we have to know about why it is called first war of independence. Because this type of war, this type of massive revolution was not happened before. That's why it is known as First War of Independence, which shook the foundation of the ब्रिटिश रूल. सो इससे हम लोग जानेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या था 1857 का पीछे, और क्या चीज़ सिलेबस में है उसको हम कवर करेंगे. इन सिलेबस गिवन अबाउट कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंस. क्या कॉज था वो मासिव रिवॉल्यूशन का पीछे, जो कि इतने बड़े रिवॉल्यूशन जो कि ब्रिटिश का अगेंस्ट में जाते हैं और आज़ादी की तरफ वो लोगों को जर्नी होता है. एट फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द टाइम लाइन. 1857 से पीछे 100 साल को देखा जाए. 1757 से 1857 ये पीरियड जो रहा उसको रैपिड एक्सपांसन ऑफ कंपनी बोला जाता है. और 1857 से शुरुआत होता है 1947, ये है 90 ईयर, और उधर 100 ईयर, ये है 190 ईयर. सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी आया था इंडिया को, जो कि ट्रेडिंग करने के लिए, और वो इंडिया को किस तरह गुलामी बना देता है वही प्रोस्पेक्टिव को लेकर स्टडी करेंगे. ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया 1608. 1600 में वो लोग को इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ एक लाइसेंस दे देते हैं, जो कि तुम जाओ और इंडिया में बिजनेस करो. वो लोग का मसाला, टी, जूट, इंडिगो, ये सब व्यापार करने के लिए आए थे. और यहाँ पर वो लोग किस तरह अपना एरिया विस्तार किए इससे पता लग चलता है. और किस तरह इंडियन at first Indian they supported Britishers, but after that they were dissatisfied with the Indians because of heavy tax. उन लोगों के ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा दिया गया, उन लोगों को ज़मीन को हड़प कर लिया गया, उन लोगों को बुरी तरह से काम कराया गया. इस तरह वो लोग का एक्टिविटी यहाँ पर रहा. अगर इसको देखा जाए तो क्या कॉज हो सकता है? पॉलिटिकल कॉज, सोशियो रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज, मिलिट्री कॉज और इमीडिएट कॉज. क्योंकि जब डायनामाइट एक डायनामाइट पहाड़ में अगर स्पार्क हुए तो वो ब्लास्ट हो जाता है. उसी तरह इमीडिएट कॉज एनफील्ड राइफल उभर कर आता है और वो रिवोल्ट स्प्रेड हो जाता है इंडिया की चारों तरफ, जो कि
ब्रिटिशर का फाउंडेशन को दहला देता है, शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश। इसको ग्रेट अपराइजिंग भी बोला जाता है। और यूरोपियंस इट इज़ सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। और इंडियन हिस्ट्री इट इज़ फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। तो पॉलिटिकल कॉज में देखा जाए, पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन, किस तरह वो लोग एक्सपांड किए। फर्स्ट आउटराइट ऑफ वर्स, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब पॉलिटिकल कॉज के अंदर आता है। बैटल ऑफ प्लासी जो कि जून 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था। एंग्लो मैसूर वार जो कि 1767 से 1799 बीच चला था। एंग्लो मराठा वार 1818, एंग्लो सिख वार 1823 से 1856। तो बैटल ऑफ प्लासी जो कि एट फर्स्ट वो लोग ईस्टर्न को कब्जा किए, ईस्टर्न से वो लोग किस तरह सारा इंडिया को कब्जा किए वो यहाँ पर मिलता है। बैटल ऑफ प्लासी व्हिच वाज हैपेंड और फॉट बिटवीन June 1757. In this battle they occupied territories और इसमें ब्रिटिशर लोग का विक्ट्री हुआ। आफ्टर दैट बैटल ऑफ बक्सर 1764, in 1764 शाह आलम गिवन द राइट्स टू देम टू कलेक्ट टैक्स। वो लोगों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया। तो पॉलिटिकल कॉज में क्या चीज़ याद रखना है, पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन, वो लोग किस तरह एक्सपांड किए। पहले युद्ध किए, उसका बाद बिना युद्ध से वो लोग किस तरह कंट्रोल किए, कैप्चर किए, कंट्रोल कैप्चर किए। बाय सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस by using the doctrine of lapse on the pretext of allied misrule। सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेल्सले वो गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805। वो एक रूल बनाए जो कि सब्सिडरी अलायंस बोला गया। इस सब्सिडरी अलायंस में इंडियन रूलर को एक्सेप्ट करना है, ब्रिटिशर एक सुप्रीम, और वो लोग का यूरोपियन सोल्जर्स रखेंगे और वो लोग अपना सैलरी, उन लोगों का सैलरी इंडियन गवर्नमेंट से दिया जाएगा।